युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत में हर वर्ष 30 लाख से ज्यादा युवा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करते हैं और ऐसे हर 3 युवा ग्रेजुएट्स में से एक बेरोजगार रह जाता है, यानी 1/3 लोग बेरोजगार रह जाते हैं। देश की आबादी के लगभग 11% यानी करीब 12 करोड़ लोगों को नौकरियों की तलाश है। सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें पढ़े लिखे युवाओं की तादाद ही सबसे ज्यादा है। बेरोजगारों में 25% युवा 20 से 24 वर्ष की उम्र के हैं, जबकि 25 से 29 वर्ष की उम्र वाले युवाओं की संख्या 17% है। बेरोजगारों में 10वीं या 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले युवाओं की संख्या 15% यानी लगभग 2 करोड़ 70 लाख है। यहाँ तक कि तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले देश के 16% युवा भी बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा हमारे पास सन 2013 और 14 की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि हमारे देश में 18 से 29 वर्ष की उम्र के ग्रेजुएट्स और उससे ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारों की संख्या 28% है। इन आंकड़ों से साफ है कि हमारे देश में युवाओं की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हम युवाओं की शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये एक दुखद विडंबना है कि हमारे देश में हर वर्ष पढ़ाई पूरी करने वाले 30 लाख युवाओं में से 10 लाख बेरोजगार रह जाते हैं। इन युवा बेरोजगारों के पास छोटी मोटी नौकरी करने का ही विकल्प बचता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता और इनमें से ही एक विकल्प है सरकारी दफ्तर में चपरासी बन जाना। हमारे पास देश के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से देश को चिंता में डालने वाली तस्वीरें आई हैं। इन तीनों ही राज्यों में 4वीं और 10वीं पास की योग्यता वाली नौकरी के लिए इंजीनियर्स और पीएचडी होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमाल यानी बोझा ढोने वालों की नौकरी के 5 पदों के लिए 2424 उम्मीदवारों के आवेदन मिले हैं। इस नौकरी के लिए कम से कम 4वीं पास होना जरूरी है, लेकिन आवेदन करने वालों में से 5 के पास एमफिल यानी मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री है। 109 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास डिप्लोमा मौजूद है, जबकि 253 उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी के लिए 2400 पदों के लिए 6 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं और दुख की बात यह है कि इन उम्मीदवारों में 12,000 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं। 4,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, 23,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट और 34 पीएचडी होल्डर्स हैं, जबकि इस नौकरी के लिए सिर्फ 10वीं पास होने की योग्यता ही जरूरी है। गुजरात के राजकोट में नगर पालिका ने मच्छर मारने का काम करने के लिए 23 पदों पर आवेदन मांगे और इसके लिए 34,000 लोगों ने आवेदन भरे। यहाँ भी आवेदन भरने वालों में पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स की संख्या सबसे ज्यादा थी। देश के युवाओं की बेरोजगार वाली समस्या की एक बड़ी वजह हमारी शिक्षा व्यवस्था भी है, जो दशकों पुराने पाठ्यक्रमों के जरिए देश का भविष्य बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इसका नतीजा ये होता है कि कॉलेज से डिग्रियां लेकर निकलने वाले युवा नौकरी करने के लायक ही नहीं बन पाते। एसोचैम के एक सर्वे के मुताबिक भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले 85% युवा किसी भी परिस्थिति में अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर सकते। इस सर्वे में 47% शिक्षित युवा रोजगार के लिए अयोग्य माने गए, जबकि 65% युवा क्लर्क का काम भी नहीं कर सकते और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके 97% युवा अकाउंटिंग का काम सही तरीके से नहीं कर सकते। यहाँ तक कि देश के उच्च शिक्षित युवाओं में से 90% को काम चलाऊ अंग्रेजी भी नहीं आती। देश में शिक्षा की गुणवत्ता का अंदाजा लगाने के लिए ये आंकड़े मददगार साबित हो सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि जब देश के पढ़े लिखे युवाओं की योग्यता का स्तर ऐसा होगा तो उन्हें कैसी नौकरी मिलेगी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम। देखते ही देखते एक नया फैशन आ गया। जून जुलाई का महीना आ गया। न जाने कितने युवा लड़के लड़कियां हैं, इन्हीं में कितने लोगों का सपना पूरा होता है। नया नया अपॉर्चुनिटी, जिसको सच में अपनी लाइफ सुधारनी है, अपने लाइफ में कुछ करना है, अपने फ्यूचर को ब्राइट फ्यूचर बनाना है, अपने घर वालों को ठीक रखना है, हमें अपनों को ठीक करना है, वह कभी भी रुकता नहीं है। परिस्थितियाँ चाहे कितना भी खिलाफ चले जाए, वह कभी भी रुकता नहीं है, वह कभी नहीं झुकता है। मन परेशान रहेगा, हम ये नहीं कहेंगे कि आपका मन नहीं परेशान रहेगा। आपको कठिनता नहीं सताएगी, कठिनाइयाँ होगा ही होगा, क्योंकि
आपको मनपसंद जॉब नहीं मिल रहा है, आपको मनपसंद बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, मन परेशान होगा और ये सब शुरू नहीं होता, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्रॉब्लम किसके लाइफ में नहीं है। अगर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, जरूरत से ज्यादा और कुछ सोचने लगोगे, तब आपके अंदर ऐसे ही एक डर बस जाएगा, आपके अंदर एक डर समा जाएगा, कभी भी आपको अपने लाइफ में कभी जीतने नहीं देगा। इस दुनिया में सब कुछ आपके माइंड से कंट्रोल होता है। यहाँ सारा खेल आपके माइंड से है। आपके माइंड के ऊपर जो एक कंट्रोल होता है, कंट्रोल को कभी गंवाना नहीं चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए आपको अपने माइंड के ऊपर। आप खुद ही देखो ना, अगर आप 12th पास हो, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है, आप जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब नहीं मिल पा रही है, तो कोई भी कितना पढ़ा लिखा हो, मार्केट में थोड़ा, दुनिया में थोड़ा नजर घुमाकर तो देखिए, तब आपको मालूम चलेगा आपसे ज्यादा काबिल लोग, आपसे ज्यादा काबिलियत रखने वाले लोग, आपसे ज्यादा डिग्री रखने वाले लोग, कोई बीटेक किया है, कोई एमटेक किया है, तो कोई बीएससी किया है, तो कोई बीए बीसीए किया है, दर दर का ठोकर खा रहा है। लोग रोज ऐसे लाखों लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रहा है। क्या वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं? नहीं, वो लोग कोशिश तो कर रहे हैं, वह लोग अपने परिस्थितियों से लड़ तो रहे हैं, आपके जैसे पीछे तो नहीं भाग रहे हैं। चाहे आपकी डिग्री कुछ भी हो, चाहे आपकी काबिलियत कुछ भी हो, आप जिसके काबिल हो, आप जिस फील्ड में हो, आप उस फील्ड का खिलाड़ी बनिए। उस फील्ड में आपसे बेस्ट कोई ना हो, आप सबसे बेस्ट बनिए। आपके पास कोई न कोई अपॉर्चुनिटी आते रहेगा, आएगा ही आएगा। फिलहाल आप जिस भी फील्ड में हो, कोई भी काम दुनिया का छोटा नहीं होता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको कोई जॉब या बिजनेस मिल रहा है, आप कीजिए, स्ट्रगल करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको उस फील्ड का खिलाड़ी बनना होगा, आपको अपने नाम का एक बेस्ट टैग लेना होगा, तब आपके पास कितने नए नए दरवाजे खुलेंगे, तब आप जिंदगी में भी आगे बढ़िएगा। आप जो भी कर रहे हैं, आप उसमें खिलाड़ी बनना है, उसमें आपको एक्सपर्ट बनना है। आपको दिल और दिमाग दोनों मजबूत रखना होगा, तभी जाके आप एक्सपर्ट बन पाइएगा, तभी आप उस खेल का खिलाड़ी बन पाइएगा, या आप उस फील्ड का राजा बन पाइएगा। आप जो ये लाइक करते हैं वीडियो को, जो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ये हमें भी मोटिवेट करता है आपको नए नए वीडियो देते रहने। थैंक यू। आइए, वो कौन सा रास्ता है सबसे बेस्ट, हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर बजा दीजिएगा और लाइक तो कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। तो सेलिंग सीखते हैं। इट इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग सेल्स से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं कि सोनू जी, अगर जिंदगी को अभी रिवाइंड करने का मौका हो आपको और इतिहास में आप जा सकें, दोबारा जा सकें और करियर दोबारा से शुरू कर सकें, तो क्या डॉक्टर बनना चाहेंगे, क्या इंजीनियर बनना चाहेंगे, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहेंगे, क्या लॉयर बनना चाहेंगे, क्या स्टार बनना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे? तो मैं बोलता हूं, आई वांट टू बिकम अ प्योरली कमीशन सेल्समैन। और वो अपनी जिंदगी में कुछ और पहले से शुरू करता। 26 साल में नहीं, कम से कम 15, 16, 17 साल में अगर मैं कमीशन सेल्समैन, नॉट अ सैलरीड सेल्समैन, दोनों में फर्क है। कमीशन सेल्समैन अलग होता है, सैलरीड सेल्समैन अलग है। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, ये सब सैलरीड सेल्समैन है। किसी और के लिए अपना खून बेच रहे हो, हाथ ना उठा के खुश हो रहे थे तुम। आई वॉन्ट टू बिकम अ कमीशन सेल्समैन, नॉट अ सैलरीड सेल्समैन। तो मैं बहुत कमीशन सेल्समैन बनना चाहता था और बनना चाहता हूं, अगर फिर कभी मौका मिले रिवाइंड करने का और दोबारा से करियर शुरू करने का। कमीशन सेल्समैन एक ऐसा आदमी है जिसको पता होता है कि अपना पे चेक खुद लिख सकता है, जितना कमाना चाहे उतना कमा सकता है। रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। तो कमीशन सेल्समैन को ये बात अच्छे से पता है कि रिजल्ट्स रिवॉर्ड किए जाते हैं। और सेल्स की सबसे अच्छी बात है, इट्स अ लर्निंग जॉब। जैसे हर बिजनेस में सीखा जाता है। अ डॉक्टर कैनॉट फाइट फॉर यू इन अ कोर्ट, आर्किटेक्ट कैनॉट डू अ ब्रेन सर्जरी। हर किसी का अपना प्रोफेशन है यार। तो सेल्समैनशिप भी अपना एक प्रोफेशन है जिसको आपको सीखना पड़ेगा सर। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो ये धंधा बहुत पैसा देता है, इतना कि आप कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते। हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड इज द प्रोफेशन ऑफ कमीशन सेल्स पर्सन। इट इज अ लर्न प्रोफेशन। एवरी प्रोफेशन नीड्स स्पेशलाइजेशन। इसको भी सीखने का जरूरत है। मैं किसी से पूछता हूं, हाँ भाई बिजनेस कर लोगे? बोला हाँ। तो मैंने बोला कैसे? हमको आता है। तो हमने बोला कैसे आता है? अरे हमने सेल्स किया हुआ ना, इसलिए हमको आता है। ऐसा नहीं होता सर। आपके पास लाइसेंस है ना? आपने बोला मेरे पास लाइसेंस है, मैं गाड़ी चला सकता हूं, और मैंने आपको ट्रक दे दिया, चला पाएंगे? लाइसेंस किसी और चीज का है। उसे 2 व्हीलर चल सकता है, 4 व्हीलर चल सकता है, लेकिन ट्रक जेसीबी थोड़ी चला लेंगे। उसके लिए एक अलग स्पेशलाइजेशन का जरूरत है कि नहीं है? है ना? हम बैंकॉक में चले गए तो एक लड़का जस्गी चला रहा था।
है ना। तो जसगी वाला क्या करता है, जसगी चलाता है, पीछे उसको बिठा देता है कि तू बैठ पीछे खाली। अब वो लड़का उत्सुक था कि मैं चलाऊंगा मैं चलाऊंगा मैं चलाऊंगा। उसने बोला लाइसेंस है तेरे पे? उसने बोला है जी, ये ना। वो 2 व्हीलर का लाइसेंस दिखा रहा था अपना, जो फरीदाबाद में कोर्ट में बना था उसका। तो उसने बोला ये वाला लाइसेंस नहीं चाहिए, यहां जसगी का। बोला ये तो नहीं। हर चीज का अलग स्पेशलाइजेशन दोस्तों बाजार में होता है। व्हाट इज सेलिंग एंड हु आर सेलिंग। कौन सेल कर रहा है? मेरे हिसाब से इस दुनिया में सब सेल कर रहे हैं। डॉक्टर इज सेलिंग, इंजीनियर इज सेलिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट सेलिंग, एवरीबडी इज सेलिंग। क्या सेल कर रहे हैं? अपना टाइम, अपने एफर्ट्स, अपनी एजुकेशन। और हर सेलिंग का अपना प्राइस टैग है। जो जिस लेवल पे सेल कर रहा है उस हिसाब से पैसा मांग रहा है। लोग बाजार में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन के घूम रहे हैं और काम उतने भी नहीं करेंगे जितना अंधा करता है। अंधा भी उनसे ज्यादा काम करता होगा, लेकिन नॉलेज में वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। अगर आप एक्साइटेड नहीं रह सकते और अपना एक्साइटमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल कन्वर्ट नहीं होता कभी। मेरी पहली बात याद रखिए कि आपको इस बिजनेस में एक्साइटमेंट दिखाना है, एंथुसियाज्म, मतलब हमेशा प्रफुल्लित, चेहरे पे मुस्कान, मस्त। और जब आप किसी से हाथ मिलाएं तो उसको लगना चाहिए किसी मर्द का हाथ पकड़ा हो, तो लगना चाहिए, है ना। भगवान की जिस पे असीम कृपा और रहमत हो ना, वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। मैं आपको ईमानदारी से ना ये दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूं आज आपको। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी। MLM जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी MLM जरूर ज्वाइन कराऊंगा। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा की जानी उतनी ही आवश्यक है। जब किसी युवा के पास पढ़ाई की शक्ति के साथ ही स्किल की शक्ति भी होती है तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। युवा जब स्किल के साथ सशक्त होकर निकलता है तो उसके मन में ये विचार भी होता है कि कैसे वो अपना काम शुरू करे। स्वरोजगार की इस भावना को सहयोग देने के लिए आज आपके पास बिना गारंटी लोन दिलाने वाली मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं की ताकत भी है। लक्ष्य सामने है, आपको उस दिशा में आगे बढ़ना है। आज देश ने आपका हाथ थामा है, कल आपको देश को आगे लेकर जाना है। जिस तरह आपके जीवन के अगले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे ही देश के लिए भी अमृत काल के 25 वर्ष उतने ही महत्वपूर्ण है। आप सभी युवा मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल अभियान के कर्णधार है। आप भारत के उद्योग जगत की बैकबोन की तरह हैं और इसलिए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है।